हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। शीजिन शाओयान को बहुत जगह ढूंढती है लेकिन ये इसे नहीं मिलता एंड वापस आके देखती है कि शाओयान शाओजून के लिए छोड़ के गया था शीजिन की सारी हैबिट्स लिख के, जैसे कि इसे किस टाइम क्या खाना पसंद है एंड साथ में इसका अब्रॉड जाने का टिकट भी। शाओजून को भी अब काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ये इसे कहता है कि मुझे तुम्हारे असिस्टेंट को जाने नहीं देना चाहिए था। ये कहती है कि वो मेरा असिस्टेंट नहीं था, तो ये कहते हैं कि हाँ हाँ सॉरी, वो तुम्हारा असिस्टेंट नहीं था, ठीक है। शाओयान अपने घर पे भी नहीं जाता है अपने गार्डन में, जिसे ढूंढने के लिए शीजिन इसके घर पे जाती है। एंड शाओजून भी इन सभी हैबिट्स वगैरह को देख के सोचता है कि शाओयान सच में इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ना ये खुद ही इस टिकट को फाड़ देता है। लूफान से पूछने में भी इसे शाओयान का पता नहीं मिलता। ये हर उस जगह पे जाती है उसे ढूंढने के लिए जहाँ पे शाओयान के साथ ये आई थी, बट फिर भी इसे वो कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ शाओजून, इसके अंकल ने जो कुछ भी घपले कर रखे थे, इसे कहता है कि तुम इस सब पे मैं कवर कर लूँगा। एंड इसके बदले में इसे शीजिन को उसकी सीईओ वाली पोस्ट वापस देनी पड़ती है। इस सब के बाद ही शीजिन को बताता है कि मैं अब्रॉड अकेला जा रहा हूँ। फ्लावर्स को देख के इसे याद आता है कि शायद शाओयान उसी फ्लावर वाले गार्डन में हो, इसलिए वहीं के लिए निकल लेती है, जहाँ पे ये अपनी फ्रेंड को बताता है कि मैं उसे लाइक करने लगा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। एंड उसका बचपन का दोस्त, मुझे लगता है वो इसके लिए परफेक्ट है, जो कि उससे शादी करना चाहता है। लेकिन इसकी ये फ्रेंड से समझाती है कि जब तक तुम उसे नहीं बताओगे कि तुम उसे लाइक करते हो या नहीं, तब तक तुम्हें ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए एंड तुम्हें उसे बता देना चाहिए, जिसके बाद तुम बाद में रिग्रेट तो ना फील करो। ये सब कुछ इसके दिमाग में पड़ जाता है, जिसके बाद ये शीजिन से मिलने के लिए निकल लेता है। लेकिन शीजिन तो इससे मिलने के लिए यहाँ पे आ गई थी। जब यहाँ पे उसे शीजिन नहीं मिलती तो ये सोचता है कि कहीं वो अब उसके साथ अब्रॉड तो नहीं चली गई, इसलिए एयरपोर्ट चला जाता है। लेकिन शाओजून से बताता है कि वो मेरे साथ नहीं आई, उसने तुम्हें चूज़ किया है। एंड शीजिन को ये बताती है कि वो तो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पे चला गया। अब घर जाने के बाद ये उसी बीच पर जाती है एंड यहाँ पर ये दोनों आखिरकार मिल ही जाते हैं। शाओयान इसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ एंड सॉरी कि मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। मैं डरपोक था लेकिन आज मेरी अंदर हिम्मत आ गई है। देन शीजिन भी से बताती है कि हाँ, भले ही पहले मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने साथ रखा हो, लेकिन अब मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। यानी कि इनकी रिलेशनशिप अब से शुरू हो जाती है, जो कि एक दूसरे को हग्स एंड किसेस करते हैं। अब दोनों ये अपने बीच में से चीन की दीवार गिरा देते हैं, क्योंकि अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो चुके थे। ये दोनों इसी टेंशन में रहते थे कि पता नहीं कब शाओयान इनके रोमांस को डिस्टर्ब करने के लिए आ जाए, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप तो कभी अच्छी होती ही नहीं। लेकिन तभी इसे शाओयान का मैसेज आता है कि मुझे प्यार हो गया है शीजिन से एंड मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया, जिस पे उन दोनों से ज़्यादा तो ये दोनों खुश होते हैं कि अब वो इन्हें डिस्टर्ब करने तो कभी नहीं आएगा। शीजिन अपनी कंपनी को दोबारा से संभाल लेती है सीईओ की सीट पर बैठकर एंड साथ में इसका अपने असिस्टेंट के साथ पूरा रोमांस भी चालू था। नाउ ये इसे एक डिनर पे लेके आता है एंड इसे बताता है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाना चाहता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि फैमिली से, लेकिन इसकी फैमिली में सिर्फ लूफान एंड जूली ही थे। भी फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में था तो एक ज़्यादा ही केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव बन के दिखा रहा था। ये इसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही मिले थे, इसलिए मैं आगे भी एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जिसमें डेली के कुछ टास्क कंप्लीट किया करेंगे, जैसे कि डेली फ़ोटोज़ क्लिक करना, डेली हग्स एंड किसेस, ऐसे ही बहुत सारे टास्क जिस पे ये साइन कर देते हैं। एंड अब ये दिन रात रोमांस कर रहे थे, जिन्हें नहीं पता था कि इनके लाइफ में कुछ बुरा या फिर अलग भी होने वाला है। ये अपने डेली के टास्क कंप्लीट करते हैं, जैसे कि एक दिन में 10 हग्स, साथ में एक्सरसाइज करना, साथ में खाना बनाना, डेजर्ट बनाना, एक दूसरे के लिए कॉफ़ी बनाना, हॉन्टेड हाउस में जाना, जिसमें से एक टास्क आता है कि अपने पेट्स को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आने पे इन्हें पता चलता है कि शाओयान की जो ये आंटी थी, इनके डॉगीज़ को चोर लेकर भाग गए हैं। अब ये चारों इन चोरों के पीछे भाग लेते हैं। अब ये दोनों इन सारे डॉगीज़ को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें चोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दे रहे थे। इस चक्कर में इनकी चोरों के साथ फाइट होती है। शाओयान को बचाती है शीजिन एंड जब शीजिन को बचाने की बारी आती है तो शाओयान को ये चोर चाकू मार देता है, जिसे कि हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि इसका बहुत सारा खून बह गया है, इन्हें बहुत सारे खून की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उसका खून बहुत ही ज़्यादा रेयर है, जिसे गोल्डन ब्लड भी कहा जाता है। शीजिन को याद आता है कि एक बार इसके खून को डॉक्टर लेना चाहते थे, जिन्होंने इसे बताया था कि इसका खून काफ़ी रेयर है
लेकिन इसने उस टाइम मना कर दिया था, बट अब इन्हें कहती है कि आप मेरा खून ले लो। अब ये इन्हें बहुत सारा खून देती है। डॉक्टर इन्हें मना भी करते हैं कि सारा खून आप ही दोगे क्या, लेकिन जब ये रेयर था तो इसके पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए अपना बहुत सारा ब्लड दे देती है। एंड इस ब्लड देने के साथ ही इसकी घड़ी जिसमें काउंटडाउन जारी था, यानी कि जो उल्टी चल रही थी वो रुक के सीधी चलनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जैसे बाकी नॉर्मल घड़ीज होती हैं। एंड ये उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे ये अंकल इसे बताते हैं कि अरे वाह, तुम ऐसी कब से हो गई, तुमने प्यार करना कब से स्टार्ट कर दिया एंड लेने की जगह देना कब से स्टार्ट कर दिया। चलो, तुम्हारे अंदर ये बात आई इसलिए तुम्हारी जान बची, तुमने अपना टाइम किसी को दिया तो तुम्हें भी टाइम मिला, तुम अब अपनी लाइफ में अच्छे से रह सकती हो। एंड अब इसकी ये घड़ी भी गायब हो चुकी थी, लेकिन जब ये पूछती है कि जाओयान को क्या मैंने बचा लिया, तो ये बताते हैं कि नहीं, जाओयान अब नहीं तुम्हारे साथ रहेगा, वो अब इस बस में जाएगा और अगर तुम उसे रोकोगी तो फिर तुम ही हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाओगी। लेकिन ये जाओयान को लेकर यहाँ से भाग लेती है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ये यहीं पर ही रुक जाता है एंड फंस जाता है, जो इसे बताता है कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, तुम्हें मेरे चक्कर में यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंड ये शिजिन को यहाँ से भेज देता है। लेकिन जब शिजिन की आंखें खुलती है तो ये थी एक काउंसलिंग ऑफिस में एंड लूफान था इसका थेरेपिस्ट। इसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, तो लूफान यानी कि जो थेरेपिस्ट था वो इसे बताता है कि ये सारा कुछ 1-2 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जब तुम्हारे पापा मेरे से थेरेपी लेने के लिए आए थे। वो अपना सारा टाइम अपनी कंपनी को ही दे देते थे एंड उन्हें लग रहा था कि वो फिजिकल ठीक नहीं है, उनकी डेथ कुछ दिनों में होने वाली है। उन्हें इस बात का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट था कि वो तुम्हें प्यार नहीं दे पाए, कभी भी टाइम नहीं दे पाए, वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए जब उनकी डेथ हो गई, देन जूली, जो कि इस लूफान की इस वाले वर्ल्ड में भी गर्लफ्रेंड है, उसने इसे बताया कि अब उनकी बेटी शिजिन भी बिल्कुल ऐसा ही पूरी मेहनत के साथ कंपनी में लगी पड़ी है, जिसे ना अपनी लेन लेने की चिंता है ना ही रिलेशनशिप की, एंड ऐसे तो वो भी फिजिकली ठीक नहीं रहेगी। इसलिए ये जानबूझकर ही इस घड़ी को इसके एग्जिस्टेंस में लेके आए एंड इसे हिप्नोटाइज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से ये एक अलग ही वर्ल्ड में अपनी ही इमेजिनेशंस में चली गई थी। ये सारा वर्ल्ड इसने खुद ही क्रिएट किया है। जस्ट लाइक कि आपने इंसेप्शन मूवी देखी है, अगर देखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मूवी है, मेरी फेवरेट्स में से एक। ना जो इसके हिप्नोटिक वर्ल्ड में हुआ वो इसने खुद ही सब कुछ बनाया, जिसमें इसे प्यार करने को मिला, अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम मिला। एंड ये अंकल इसे वही सब बोलता था जो कि लूफान इसे सुनाता था, यानी कि इतने दिनों से जो हम सीरीज़ में देख रहे थे वो सब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसकी इमेजिनेशन थी। एंड ये इनसे पूछती है कि क्या जाओयान भी सच में एग्जिस्ट करता है। लूफान इसे बताता है कि हाँ, वो मेरा एक फ्रेंड है जो कि पेट फ्यूनरल चलाता है, उससे भी हमने थोड़ी हेल्प ली थी जिसने तुम्हें वॉच दी थी। ये सुनते ये दौड़ के इसके पास जाती है कि ये ज़िंदा है, जो इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। एंड ये से बताता है कि हाँ, तुम लूफान की पेशेंट हो ना, उसने मुझे एक बार हेल्प के लिए बुलाया था। शिजिन से कहती है कि मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, तो क्या तुम उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो। एंड ये जो टास्क कभी इसने जाओयान के साथ डिसाइड किए थे वो इसके साथ पूरा करती है, बट इसे रियलाइज़ होता है तो इस बंदे को तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, जो कि इससे प्यार भी नहीं करता। इसलिए टास्क कंप्लीट होने के बाद इसे बोल के चली जाती है कि थैंक यू। लेकिन ये नोटिस करती है कि ये तो इसके पीछे पीछे ही आ रहा है। ये इससे इस बात का रीज़न पूछती है तो ये बताता है कि मुझे 2 मीटर के दायरे में रहना है ना। दरअसल ये खुद भी टास्क पूरा करता था, जैसे कि डेली फ़ोटोज़ क्लिक करना, यानी कि इसे सब कुछ मालूम था। इसे अपना जाओयान इस वर्ल्ड में भी मिल जाता है। एंड इसी के साथ ये सीरीज़ यहीं पर ही ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेगा।